हाय गाइस एवरीवन, वेलकम टू आई पॉइंट। आज के सेशन में लोग बात करने वाले हैं 14 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। 14 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लास्ट में हम लोग 10 MCQs देखेंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की थी, ठीक है, झीलों की खोज की थी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की थी? वो कौन किए थे? वो किया था नासा ने, ठीक है, नासा ने। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोग का, कौन द लाइट ऑफ एशिया द पोएम द डैट डिफाइंड द बुद्धा नामक, ठीक, एक नई पुस्तक लेकर आया था। वो कौन लेकर आया था? वो लेकर आए थे जयराम रमेश ने। कौन लेकर आए थे? जयराम रमेश ने। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हो गई थी? और हुआ था 10%। जितनी जनसंख्या थी उतने कितना परसेंट? 10% प्रतिशत हो गए थे। किस चीज़ का? कुपोषण का शिकार, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस निकाय ने वैश्विक गतिशीलता सहायक एक्शन ग्रुप लॉन्च किया है? वो कौन किया है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की क्या किए हैं? ठीक है, वैश्विक गतिशीलता सहायक एक्शन ग्रुप लॉन्च किया है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नारियल विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नारियल विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वो आता है कृषि और किसानों कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या आता है? नारियल विकास बोर्ड, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, खादी, ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में कितने देशों में खादी ट्रेड मार्क का पंजीकरण करवाया? वो करवाया 3 देशों में करवाया है। कौन कौन सा देश में? पहला है मैक्सिको है, सेकंड दूसरा है भूटान और तीसरा है यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला गतिशील अलवड़ी, ठीक है, जल सुरंग एक्वेरियम स्थापित किया गया है? वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है क्रांतिवीर संगोली रैंत्र रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। कहाँ किया गया? क्रांतिवीर संगोली रैंत्र रेलवे स्टेशन पे। हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल हाल ही में T20 में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? कितने रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। कौन बने हैं? क्रिस गेल ने, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संस्था ने भारत में सड़क विकास पर 16वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी भागीदारी देखी गई? कौन थे? इंडिया, इसका आंसर क्या है? इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग, ठीक है, पब्लिशिंग। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने इंस्क्रिप्शन नेशनल पब्लिक स्पेलिंग पी 2021 जीता है? किसने इंस्क्रिप्शन नेशनल स्पेलिंग बी, ठीक है, बी 2021 जीता है? वो कौन जीता है? वो जीते हैं आपके जयला अवंत, ठीक है, जयला अवंत गॉर्डन ने जीता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? वो किसे दिया है? नियुक्त करने का आदेश दिया है। तो शेर बहादुर देवबा को 2 दिनों के अंदर क्या किया है? प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है? किस देश ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार क्या किया है? सेब का निर्यात किया है।
कौन किया है? तो किया है यूनाइटेड किंगडम ने किया है, यूनाइटेड किंगडम है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आषाढ़ी, भारत में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आषाढ़ी बीज किस राज्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ठीक है, क्या मनाया जाता है? आषाढ़ी बीज मनाया जाता है। ठीक है, आषाढ़ी बीज शुक्ल पक्ष के, ठीक है, शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आषाढ़ी बीज मनाया जाता है। भारत में है लेकिन किस राज्य में है? तो गुजरात में मनाया जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? वो कौन बना है? वो बना है आपका लद्दाख। ठीक है, कौन बना है? लद्दाख। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण लिखी थी? किसने श्री गुरु गोविंद सिंह की रामायण लिखी थी? वो लिखी थी बलजीत और तुलसी ने लिखी थी। बलजीत कौर तुलसी, ठीक है, कौन लिखी थी? बलजीत कौर तुलसी ने लिखी थी। क्या? श्री गुरु गोविंद सिंह की रामायण लिखी थी, जी की रामायण लिखी थी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्व, ठीक है, पूर्व भारतीय मध्य क्रम बल्लेबाज यशपाल, ठीक है, यशपाल शर्मा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? ये हुआ था आपका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। किनका हुआ था? मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल जी का। ठीक है, ये बल्लेबाज थे यशपाल शर्मा थे, जो पूर्व, ठीक है, पूर्व भारतीय। फिर हम कितने वर्ष में इनका निधन हो गया था? 66 वर्ष। फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 है, भारत के किस राज्य में देशों के पहले क्रिप्टोगामी गार्ड का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? उद्घाटन में किया गया। उद्घाटन में किस चीज़ का उद्घाटन किया गया? तो क्रिप्टोगामी गार्डन का उद्घाटन किया गया। कहाँ? उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में किया गया। भारत के किस राज्य में देश में पहले बार क्रिप्टोगामी गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत की पहली तरलकृति प्राकृतिक गैस LNG सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो कहाँ किया गया? वो किया गया नागपुर में किया गया। कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया ट्रूथ गेम्स 2021 वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है? तो कौन किया? हरियाणा सरकार ने किया गया। हरियाणा सरकार ने किया। क्या? खेलो इंडिया ट्रूथ गेम्स 2021 को 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है। क्या? हरियाणा सरकार ने।